तोरा बिन जी जी तोरा बिन जी जी कैसे तोरे बौरा। कल्पना मैम, मनोज तिवारी सर, चिंटू सर, सब पूरा 300-400 लोग थे उस हॉल के अंदर। सिलेक्शन हो गया मुंबई के लिए और मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैं बहुत काफ़ी खुश हो गया था कि मुझे सिलेक्शन होने के बाद उतना भीड़ में मुंबई के लिए सिलेक्शन होना ही बहुत मान सम्मान रख सकूँ, अपनी माँ का सपना, हर माँ का सपना पूरा कर सकूँ। लास्ट में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये चाहता बालक को जिसका ना माँ है ना बाप है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि मैं हर लोगों का सपना पूरा कर सकूँ। साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए थे राहुल पांडे जी। राहुल पांडे जी का प्रयास कैसा लगा और मेरा प्रयास कैसा लगा, आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं और यह जो निवेदन किया है इस निवेदन को स्वीकार करें। और मैं आदित्य साहू, आज मैं पटना में उपस्थित हूँ और पटना शंकराई स्टूडियो में मैं उपस्थित हूँ। हमारे साथ एक खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो हर माँ के दिलों में इनका छवि बसा हुआ है और इनके जो आवाज़ जो है और इनका कलाकारी जो है हर व्यक्ति के पसंद आता है, तो इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच तक न्यूज़ को जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी श्रोता देख रहे हैं, सच के साथ न्यूज़ को जो भी श्रोता देख रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद और दिल से प्रणाम आप लोगों का, और आपने इतना टाइम दिया जी। सर, एक सूत्रों के मुताबिक से मुझे पता चला है कि आपके माँ के देहांत हो गए थे, उस वक्त आप स्टेज प्रोग्राम भी करने गए हुए थे, तो उस समय जो आपके अंदर से जो फील भरा जो आवाज़ निकल रहा था, उस गाने को काफ़ी लोग प्यार दिए, तो क्या कारण था कि आप उस वक्त स्टेज प्रोग्राम को देने चल गए थे? चूँकि स्टेज प्रोग्राम नहीं, वो सुर संग्राम है, और चूँकि बात था कि मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैंने मम्मी को रूबन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, आईसीयू में थी मम्मी, और सुर संग्राम का ऑडिशन निकला और मैंने ऑडिशन दिया, बहुत ज़्यादा भीड़ था और मम्मी का आशीर्वाद लेके गया था और मेरा सिलेक्शन हो गया मुंबई के लिए और मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैं बहुत काफ़ी खुश हो गया था कि मुझे सिलेक्शन होने के बाद उतना भीड़ में मुंबई के लिए सिलेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा हो गया था, तो मैं मम्मी के पास गया, तो फिर मम्मी को मैंने दिखाया, मम्मी से बताया कि मेरा हो गया सिलेक्शन सुर संग्राम में मुंबई के लिए। लेकिन मम्मी का ऐसा स्थिति था, मतलब स्थिति ऐसा था कि मम्मी हल्का अपने चेहरे से एक्सप्रेशन से हमको आशीर्वाद दी और वो बोल नहीं पा रही थी, तो कष्ट मेरे लिए बहुत भयावह था और मैंने देखा है वो कष्ट। और 2 दिन बिना खाए रूबन हॉस्पिटल में जग के हमने बिताए हैं। उसके बाद माँ 22 तारीख को 3 बजे माँ का निधन हो गया। फ़ोन आया तो गए, तो हिम्मत तो नहीं था देखने का, और सामने वो चीज़ देखते हैं तो मतलब याद आता है तो कलेजा दहल जाता है। फिर मम्मी को कैसे कैसे, कोई था भी नहीं साथ में, 1-2 लोग थे हम लोग, तो फिर मम्मी को घर पे लेके गए। फिर मुखाग्नि देकर मम्मी को, मेरा स्थिति ऐसा था कि मैं कंफ्यूज में था कि मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ऑडिशन उसके सामने कुछ है नहीं, और मैं डिसाइड भी कर लिया था कि मैं नहीं गा पाऊँगा, मुझे नहीं जाना, इसलिए कि मेरा जो कंडीशन था वो ठीक नहीं था और गाने के लिए गला अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन माँ का एक सपना था कि मैं बहुत अच्छा गायक बनूं, और जब माँ ही नहीं रही तो उस सपना का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अचानक बहुत लोगों ने समझाया और माँ का वो हंसता चेहरा याद आ रहा था कि जब मम्मी बोलती थी कि बाबू कब स्टार बनबे, बाबू कब हम तोरा के टीवी पर देखब, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा याद आया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब माँ तो है नहीं, लेकिन माँ जहाँ भी है उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। और माँ का सपना को लेकर मैं मुंबई गया और मेगा ऑडिशन में 92 लोग का सिलेक्शन हुआ था यूपी, बिहार, झारखंड से, और 92 लोग में मुझे नहीं पता था कि मैं इतना उस गाने में इतना अच्छा कर पाऊँगा। मुझे हिम्मत नहीं था खड़ा होने का, आप लोग का आशीर्वाद था, माँ पापा का सब लोग का आशीर्वाद था कि मैं वो गाना गाया। और मैं बीच में कब रुक गया, बीच में कब रोने लगा, बीच में कब गिर गया, मुझे कोई पता नहीं था। दिनेश सर, कल्पना मैम, मनोज तिवारी सर, चिंटू सर, सब पूरा 300-400 लोग थे उस हॉल के अंदर, ऐसा कोई नहीं था जो नहीं रो रहा था। तो उस गाने को मैंने गाया अपनी माँ के लिए, तो कंडीशन बहुत था। उसके बाद टॉप 24 में सिलेक्शन होने के बाद दिन रात मैंने किया उस मम्मी का सपना और बिहार के माटी, अपने जिला जवार का, बक्सर जिला का मान सम्मान के लिए। सर, आप मुख्य अग्नि देने के बाद आप जो ऑडिशन देने गए हुए थे, तो उसमें कौन सी ऐसा गाना गा दिए कि जो आपको हर माँ प्यार करने लगे आपसे? एक नीलकमल जी का सॉन्ग है अचरा छोड़ी, मैं गा देता हूँ, वो गाने काफ़ी वायरल हो गए हैं। गाकर हमारे दर्शकों को सुनाइए और अपने दर्शकों को। कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहाले इतना दूर माई, अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई, तोरा बिन जी
जी ही कैसे, तोरा बिना जी ही कैसे, तोरे बौरहवा रे माई, तोरा बिना जी ही कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। यही सॉन्ग था। इस गाने को लग रहा है कि कॉपी किए हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी सिंगर का धुन चुराए हुए लग रहा है। नहीं, देखिए बात ये है ना, नीलकमल सिंह का इस टाइप में गाना है। ये नीलकमल सा, मैंने तो पहले ही बोला कि ये नीलकमल का ही सॉन्ग है। साथियों, आप जो गाना सुने दर्द भरी गाना था और कहीं ना कहीं इनके अंदर से निकला हुआ फील के साथ यह गाना था। आप लोग सुने ही, और चलिए इनसे एक दो सवाल करने का प्रयास करूंगा। सर, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका? नेक्स्ट प्रोग्राम अभी सुर संग्राम के टॉप 5 में है, यानी फाइनल में हम हैं, और फाइनल की ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है, और दिन रात मेहनत। मुंबई से मैं परसों आया हूँ, तो सब कुछ देखना होता है, अपने जो लोग हैं उनके साथ टाइम भी बिताना होता है, और उसी में गाने का भी प्रिपेयर करना है। गाने का अभी रात भर में मैं सोता नहीं हूँ, मैं रात भर जग के गाना ही देखता हूँ, और कहीं कहीं अपने लोगों के साथ जाना भी होता है, इसलिए कि पब्लिक के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को खासकर। तो फिनाले की तैयारी है, और फिनाले 24 तारीख को टेलीकास्ट करेगा भोजपुरी सिनेमा चैनल पे, और फ़ोन पे दंगल प्ले ऐप पे आप लोग ज़रूर देखिए। और 19 तारीख को बाबू सभागार में फिनाले है। आप लोग से आग्रह है कि जो भी इस न्यूज़ को देखते हैं, तो सबसे पहले मीडिया बहुत हम लोगों के लिए भगवान है, और मीडिया ही जीरो से हीरो सबको बनाता है, तो सबसे बड़ा रोल मीडिया का ही होता है। और आप लोगों ने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से आग्रह है कि 19 तारीख को आप लोग आइए, और फिनाले है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बिहार के बालक को सपोर्ट कीजिए। हमारी माता बहनें से, भाई लोग से आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए, और ऐसा कीजिए कि हमारे बिहार की मिट्टी, हमारी भोजपुरी मिट्टी का सुगंध बढ़े, और मैं मान सम्मान रख सकूँ, अपनी माँ का सपना, हर माँ का सपना पूरा कर सकूँ। लास्ट में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी न्यूज़ है भैया का, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो, लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को, इसलिए कि इन लोग को रहना ज़रूरी है। इन लोग से हम लोग हैं, तो सबसे पहले इन लोग को सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग हैं। और हम बस आप लोग से आग्रह है कि आप लोग बिहार के लाल को सपोर्ट कीजिए, और 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और पास का व्यवस्था है। और बस इस बिहार के अभागा बालक को, जिसका ना माँ है ना बाप है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि मैं हर लोगों का सपना, अपनी माँ का सपना पूरा कर सकूं। साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए थे राहुल पांडे जी। राहुल पांडे जी का प्रयास कैसा लगा और मेरा प्रयास कैसा लगा, आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं, और यह जो निवेदन किया है, इस निवेदन को स्वीकार करें और इनका साथ देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।